जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। त्रिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। समस्त संतन हरिभक्तन की जय। समस्त गुरुअन आचार्यन की सदा सदा जय हो। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आइए मिलकर सुनते हैं गोवर्धन परिक्रमा में गोवर्धन की महिमा को हम श्रवण कर रहे हैं और उसी में आज हम सुनेंगे कि गोवर्धन शिला स्पर्श से उद्धार। तो गोवर्धन की जो शिला है उसको स्पर्श करने से ही उद्धार हो जाता है। इसी को हम विस्तार से सुनते हैं। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे श्याम। गोवर्धन की महिमा के इस विषय में एक पुराने इतिहास का वर्णन गर्ग संहिता में किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पापों का विनाश हो जाता है। गौतमी गंगा गोदावरी के तट पर विजय नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपना ऋण वसूल करने के लिए पापनाशनी मथुरापुरी में आया। अपना कार्य पूरा करके जब वह घर को लौटने लगा तब गोवर्धन के तट पर गया। वहां से उसने एक गोल पत्थर ले लिया। धीरे धीरे वन प्रांत में होता हुआ जब ब्रजमंडल से बाहर निकल गया तब से अपने सामने से आता हुआ एक घोर राक्षस दिखाई देने लगा। उसका मुंह उसकी छाती में था। उसके 3 पैर और 6 बाजुएं थीं, परंतु हाथ 3 ही थे। होठ बहुत ही मोटे और नाक 1 हाथ ऊंची थी। उसकी 7 हाथ लंबी जीभ लपलपा रही थी। रोएं कांटों के समान थे। आंखें बड़ी बड़ी और लाल लाल थीं। दांत टेढ़े मेढ़े और भयंकर थे। वह राक्षस बहुत भूखा था अतः घुर्र घुर्र शब्द करता हुआ वहां खड़े ब्राह्मण के सामने आया। तब ब्राह्मण ने गिरिराज के पत्थर से उस राक्षस को मारा। गिरिराज शिला का स्पर्श होते ही वह राक्षस शरीर छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। जय हो जय जय श्री राधे। उसके विशाल नेत्र प्रफुल्लित हो गए, कमल पत्र के समान शोभा पाने लगे। वनमाला, पीतांबर, मुकुट और कुंडलों से उसकी बड़ी शोभा होने लगी। हाथ में वंशी और बेंत लिए वह दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने लगा। इस प्रकार दिव्य रूपधारी होकर उसने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता को बारंबार प्रणाम किया। सिद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, क्योंकि दूसरों को संकट से बचाने के पुण्य कार्य में लगे हुए हो। आज तुमने मुझे राक्षस की योनि से छुटकारा दिला दिया। इस पाषाण के स्पर्श मात्र से मेरा कल्याण हो गया। तुम्हारे सिवा दूसरा मेरा उद्धार करने में समर्थ नहीं था। ब्राह्मण बोले, हे सुव्रत, मैं तो तुम्हारी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया हूँ। मुझ में तुम्हारा उद्धार करने की शक्ति नहीं है। पाषाण के स्पर्श का क्या फल है यह भी मैं नहीं जानता, अतः तुम ही मुझे बताओ। जय जय श्री राधे। श्री राधे। तो सिद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, श्रीमान गिरिराज गोवर्धन पर्वत साक्षात श्री कृष्ण का रूप है। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। गंधमादन की यात्रा करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज के दर्शन से होता है। विप्रवर, केदार तीर्थ में 5000 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल गोवर्धन पर्वत पर तप करने से मनुष्य को क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। जो मंगल प्रस्थ पर्वत पर सोने की दक्षिणा देता है वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। भगवान के उसी पद को मनुष्य गिरिराज का दर्शन करने मात्र से पा लेते हैं। गिरिराज के समान पुण्य तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। ऋषभ पर्वत, कूटक पर्वत तथा कोलक पर्वत पर सोने से मढ़े सींग वाली 1 करोड़ गौओं का जो दान करता है वह भी ब्राह्मणों का यत्न पूर्वक पूजन करके महान पुण्य का भागी होता है। हे ब्राह्मण, उसकी अपेक्षा भी लाख गुना पुण्य गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने मात्र से सुलभ होता है। ऋषिमुख, संग ऋषि, शंखगिरी तथा देवगिरी की एवं संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा करने पर मनुष्य जिस पुण्य फल को पाता है
गिरिराज गोवर्धन की यात्रा करने पर उससे भी कोटि गुना अधिक फल उसे प्राप्त हो जाता है। अतः गिरिराज के समान कोई तीर्थ ना तो पहले कभी हुआ है और ना भविष्य काल में ही होगा। बोलो गिरिराज धरन की जय। श्री राधे। श्री शैल पर 10 वर्षों तक रहकर वहाँ के विद्याधर कुंड में जो प्रतिदिन स्नान करता है, वह पुण्यात्मा मनुष्य 100 यज्ञों के अनुष्ठान का फल पा लेता है। परंतु गोवर्धन पर्वत के पुच्छ कुंड में एक दिन स्नान करने वाला मनुष्य कोटि यज्ञों के साक्षात अनुष्ठान का पुण्य फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं। वारिधार, महेंद्र तथा विंध्याचल पर एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिपति हो जाता है, परंतु इस गोवर्धन पर्वत पर जो यज्ञ करके उत्तम दक्षिणा देता है, वह स्वर्ग लोक के मस्तक पर पैर रखकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। चित्रकूट पर्वत पर श्री राम नवमी के दिन मंदाकिनी में, वैशाख की तृतीया को पारियात्र पर्वत पर, पूर्णिमा को कुकुराचल पर, द्वादशी के दिन नीलाचल पार और सप्तमी को इंद्रकील पर्वत पर जो स्नान, दान और तप आदि पुण्य कर्म किए जाते हैं, वे सब कोटि गुना हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, इसी प्रकार भारतवर्ष के गोवर्धन तीर्थ पर जो स्नान आदि शुभ कर्म किया जाता है, वह सब अनंत गुना हो जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गोदावरी में, कुंभ राशि पर हरिद्वार में, पुष्प नक्षत्र पर पुष्कर में, पूर्ण सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण पे काशी में, एकादशी के दिन शुकर तीर्थ में, कार्तिक की पूर्णिमा को गढ़मुक्तेश्वर में, जन्माष्टमी के दिन मथुरा में, द्वादशी के दिन खांडव वन में, कार्तिकी पूर्णिमा को वटेश्वर नामक महावट के पास, मकर संक्रांति लगने पर प्रयाग तीर्थ में, वेदती योग आने पर वहिष्मती में, श्री राम नवमी के दिन अयोध्यागत सरयू के तट पर, शिव चतुर्दशी को शुभ वैद्यनाथ वन में, सोमवार गत अमावस्या को गंगा सागर संगम में, दशमी को सेतुबंध पर तथा सप्तमी को श्री रंग तीर्थ में किया हुआ दान, तप, स्नान, जप, देव पूजन, ब्राह्मण पूजन आदि जो शुभ कर्म किया जाता है, हे द्विजोत्तम, वह कोटि गुना हो जाता है। इन सब के समान पुण्य फल केवल गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने से प्राप्त होता है। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। श्री राधे। जो भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर निर्मल गोविंद कुंड में स्नान करता है, वह भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं। हमारे गोवर्धन पर्वत पर जो मानसी गंगा है, उनमें डुबकी लगाने की समानता करने वाले सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी नहीं है। हे विप्रवर, आपने साक्षात गिरिराज का दर्शन, स्पर्श तथा वहाँ स्नान किया है, अतः इस भूतल पर आपसे बढ़कर पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है। यदि आपको विश्वास ना हो तो मेरी ओर देखिए। मैं बहुत बड़ा महापातकी था, किंतु गोवर्धन की शिला का स्पर्श होने मात्र से मैंने भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त कर लिया। यह बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। गिरिराज के प्रभाव को जानकर उसने सिद्ध से पुनः प्रश्न किया। ब्राह्मण ने पूछा, हे महाभाग, इस समय तो तुम साक्षात दिव्य रूपधारी दिखाई देते हो, परंतु पूर्व जन्म में तुम कौन थे और तुमने कौन सा पाप किया था? सिद्ध ने कहा, पूर्व जन्म में एक धनी वैश्य था। अत्यंत समृद्ध और वैश्य बालक होने के कारण मुझे बचपन से ही जुआ खेलने की आदत पड़ गई। धूर्तों और जुआरियों में मैं सबसे चतुर समझा जाता था। आगे चलकर मैं एक वैश्या में आसक्त हो गया तथा कुपथ पर चलने और मदिरा के मद में उन्मत्त रहने लगा। हे ब्राह्मण, इस कारण मुझे अपने माता पिता और पत्नी की ओर से बड़ी फटकार लगने लगी। एक दिन मैंने माँ बाप को तो जहर देकर मार डाला और अपनी पत्नी को साथ लेकर कहीं जाने के बहाने निकला और रास्ते में मैंने तलवार से काट कर उसकी हत्या कर दी। इस तरह उन सब के धन को हथियाकर मैं उस वैश्या के साथ दक्षिण दिशा में चला गया।
यह है मेरी दुष्टता का परिचय। दक्षिण जाकर मैं अत्यंत निर्दयतापूर्वक लूट पाट का काम करने लगा। एक दिन उस वेश्या को भी मैंने अंधेरे कुएं में धकेल दिया। डाकू तो मैं हो ही गया था। मैंने फांसी लगाकर सैकड़ों मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया। हे विप्रवर, धन के लोभ से मैंने सैकड़ों ब्रह्म हत्याएं की। क्षत्रिय हत्या, वैश्य हत्या और शूद्र हत्या की संख्या तो हजारों तक पहुंच गई होगी। एक दिन की बात है कि मैं मांस लेने के लिए, मृगों का वध करने के लिए वन में गया। वहां एक सर्प के ऊपर मेरा पैर पड़ गया और उसने मुझे डस लिया। फिर तो तत्काल मेरी मृत्यु हो गई और यमराज के भयंकर दूतों ने आकर मुझे दुष्ट और महापातकी को भयानक मुदगरों से पीट पीट कर बांधा और नरक में पहुंचा दिया। मुझे महादुष्ट मानकर कुंभी पाक में डाला गया और वहां एक मनवंतर तक रहना पड़ा। तत्पश्चात तप्त सूरमी नामक नरक में मुझे एक कल्प तक महान दुख भोगना पड़ा और इस तरह 84 लाख नरकों में प्रत्येक में अलग अलग यमराज की इच्छा से मैं एक एक वर्ष तक पड़ता और निकलता रहा। तदंतर भारतवर्ष में कर्म वासना के अनुसार मेरा 10 बार तो सुअर की योनि में जन्म हुआ और 100 बार व्याघ्र की योनि में, फिर 100 जन्मों तक ऊंट और उतने ही जन्मों तक भैंसा हुआ। इसके बाद 1 सहस्र जन्म तक मुझे सर्प की योनि में रहना पड़ा। फिर कुछ दुष्ट मनुष्यों ने मिलकर मुझे मार डाला। हे विप्रवर, इस तरह 10,000 वर्ष बीतने पर जल शून्य वन में मैं ऐसा विकराल और महाखल राक्षस हुआ जैसे कि तुमने अभी अभी देखा। एक दिन किसी शूद्र के शरीर में आविष्ट होकर ब्रज में गया। वहां वृंदावन के निकटवर्ती यमुना के सुंदर तट से हाथ में छड़ी लिए हुए कुछ श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के पार्षद उठे और मुझे पीटने लगे। उनके द्वारा तिरस्कृत होकर मैं ब्रजभूमि से इधर आ गया। तब से बहुत दिनों तक मैं भूखा रहा और तुम्हें खा जाने के लिए मैं यहाँ आया। इतने में ही तुमने मुझे गिरिराज के पत्थर से मारा। मुझ पर साक्षात श्री कृष्ण की कृपा हो गई, जिससे मेरा कल्याण हो गया। श्री नारद जी कहते हैं, वह इस प्रकार कह ही रहा था कि गोलोक से एक विशाल रथ उतरा। वह सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी था और उसमें 10,000 घोड़े जुते हुए थे। उससे हजारों पहियों के चलने की ध्वनि होती थी। लाखों पार्षद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मंजीर और शुद्र घंटिकाओं के समूह से आच्छादित वह रथ अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। ब्राह्मण के देखते देखते उस सिद्ध को लेने के लिए जब वह रथ आया, तब ब्राह्मण और सिद्ध दोनों ने उस दिव्य रथ को नमस्कार किया। तदंतर वह सिद्ध रथ पर आरूढ़ होकर दिव्य मंडल को प्रकाशित करता हुआ भगवान श्री कृष्ण के लोक में पहुंच गया, जो निकुंज लीला के कारण ललित एवं परम मनोहर है। वह ब्राह्मण भी गोवर्धन का प्रभाव जान गया था, इसीलिए वहां से लौटकर गिरिराज गोवर्धन आया और उसकी परिक्रमा एवं उसे प्रणाम करके अपने घर को गया। जय हो, जय हो, जय हो। कितना सुंदर वर्णन है और कितनी आंखें खोलने वाली बात इसमें आई है। बहुत बहुत सुंदर। श्री गिरिराज की शरण में हैं हम सब। श्री गिरिराज हम पर कृपा करें और लाडली लाल के प्रति हमारा प्रेम बस बना रहे, ऐसी ही कृपा रहे हम पर। बोलो श्री गिरिराज धरन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।